तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो आज का टॉपिक है पाकिस्तान अफगानिस्तान हिंसा, जो आईआर के टॉपिक से जुड़ता है। पाकिस्तान ने कराची में हुए हमले के जवाब में अफगानिस्तान आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की। पाकिस्तान का दावा, उसने हमलों में 29 अफगानिस्तानी आतंकियों को मारा, लेकिन अफगानिस्तान ने इस हमलों को नागरिक पर किया हमला बताया है और कहा कि इनमें 36 सिविलियंस की मौत हुई है और 163 घायल हुए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करने वाले आतंकी के अपने देश में छुपे होने के आरोप को भी गलत बताया है। पाकिस्तान का दावा है कि उनके हमलों ने जमात-ए-अहरार नामक समूह को लक्षित किया, जो तहरीक-ए-तालिबान का ही एक हिस्सा है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ जाने के बाद से ही दोनों देशों के संबंध लगातार खराब होते रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर भारत के साथ मिलकर अपने देश में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा रहा है। तो आज का दूसरा टॉपिक है बंगाल में एक कानून। पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने कानून को पारित किया, जिसमें से पहले के अंतर्गत सरकार को अधिकार है कि भविष्य की समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए लोगों को निवारण निरोधक के तहत 1 वर्ष तक के लिए गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा हर मामले को एक सलाहकार समिति के सामने रखा जाएगा और जो 3 सप्ताह के अंदर इसकी सुनवाई करेगा। इन समिति का अध्यक्ष एक वर्तमान या भूतपूर्व हाईकोर्ट का जज भी होगा। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को समिति के सामने अपने कानून प्रतिनिधि को भेजने की अनुमति नहीं होगी। भारत का संविधान अनुच्छेद 22 में ऐसे कानूनों की अनुमति देता है, लेकिन इसका उपयोग अपवाद स्वरूप किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस कानून में समाज विरोधी गतिविधियों की परिभाषा बहुत अस्पष्ट और विस्तृत है, जिनको कानूनी चुनौती मिलना तय है। समिति के सामने वकील न भेज पाने भी प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है और असंवैधानिक प्रतीत होता है। इसके अलावा दूसरे कानून में वर्तमान में सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से। ये आज का 5वां टॉपिक है ऑनलाइन घोटालों का मुआवजा। आरबीआई ने भारत में ऑनलाइन घोटाले के मुआवजों की शर्तें में बदलाव किया है। अब तक ऐसे घोटाले के लिए या तो ग्राहक या बैंक जिम्मेदार होता था, लेकिन अब 50,000 रुपये से कम के फ्रॉड पर व्यक्ति 85% तक मुआवजा प्राप्त कर सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है। इसका 75% हिस्सा आरबीआई देगा। इनके यदि ग्राहक से फ्रॉड तरीके से ओटीपी, यूपीआई पिन आदि प्राप्त किया गया हो तो मुआवजा मिल सकेगा। यदि ग्राहक ने स्वयं ये पिन डाला हो तो वह इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। फ्रॉड होने के 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करना होगा। शिकायत करने के बाद भी यदि कोई राशि कटती है तो वह पूर्णतः बैंक की जिम्मेदारी होगी और वापस की जाएगी। मार्च में आई गाइडलाइंस में इन नियमों को जुलाई से लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन इनकी तैयारी के लिए बैंकों को अधिक समय दिया गया है और अब ये 1 जनवरी 2027 से लागू होगी। टॉपिक है इस क्लास की, जो बीवीजी रामजी योजना, जो मनरेगा के ऊपर लाया गया था, मनरेगा को हटा कर लाया गया था, तो ये इकोनॉमिक्स से जुड़ता है। कल से पूरे देश में मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन लागू हो जाएगी। भारत की ग्रामीण रोजगार की संरचना में एक बड़ा परिवर्तन होगा। मनरेगा एक मांग आधारित योजना थी जो कि सार्वभौमिक थी। नई योजना आवंटित बजट के अंदर ही लागू की जाएगी। ये बजट केंद्र सरकार वस्तुनिष्ठ मानकों से तय करेगा। रोजगार के गारंटी दिन बढ़ेंगे, 100 से 100 किए जाएंगे। राज्यों पर मनरेगा में कम बोझ था। मजदूरी का 100% और अन्य खर्चों का 75% केंद्र सरकार दिया करती थी। इससे राज्य सरकार 10% तक ही होता था, लेकिन नई योजनाओं में खर्चों का खर्च 40% तक किया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 5A केंद्र को शक्ति देता है कि वो राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की घोषणा करे और योजना सिर्फ वहीं लागू की जाए। कई राज्य अपने पर बढ़ने वाले बोझ से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। केंद्र को अत्यधिक शक्ति दिए जाने का भी राज्य विरोध कर रहे हैं। तो आज का तीसरा टॉपिक है बाज बटालियन, जो इंडिया की तरफ से बनाया गया। पायलट एयरक्राफ्ट की एक बाज जे ड्रोन के माध्यम से बेहतर
सर्वेलेंस, सूचना एकत्र करने और खतरों का त्वरित जवाब देने में सक्षम बनाएगी। तो सीधा सीधा कह दीजिए कि बाज बटालियन क्या है? ये ड्रोन से किसी देश पर हमला करेगा या रक्षा करेगा। ये सेना के अभी उपस्थित आरपीए विमानों के आधार पर ही बनाई जाएगी, जिनको प्रतिबंधित करने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों की टीम बनाई जाएगी। पिछले काफी समय में युद्धों में ड्रोन की महत्ता स्पष्ट है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का यूज किया गया था। ऐसे में ये बटालियन सेना की क्षमता का केंद्रीकरण और विस्तार करेगी। इस केंद्रीकृत बटालियन से ही इन आरपीए का पूर्ण संचालन होगा। तैनाती, मेंटेनेंस, डाटा प्राप्ति और छठा टॉपिक है युद्ध और गोपनीयता। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवानों के नामों की घोषणा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जुलाई में रक्षा मंत्री ने संसद को बताया था कि भारत के किसी जवान को हानि नहीं हुई है, जबकि मई में ही भारत के डीजीएमओ ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दे दी थी। वायुसेना अध्यक्ष शहीद जवान के अंतिम संस्कार में भी गए थे। ऐसे में रक्षा मंत्री का वक्तव्य संसद के विशेषाधिकारों का स्पष्ट हनन है। सरकार ने क्षतिग्रस्त हुए जेट्स के बारे में जानकारी रणनीतिक कारणों से नहीं दी। गोपनीयता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल के प्रस्तावित निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या है? भारत का संविधान अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध की अनुमति देता है। तो हाँ, देता है, सही है। प्रत्येक निवारक निरोध के मामले की समीक्षा एक सलाहकार समिति द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान और भूतपूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। तो हाँ, होते हैं। निवारक निरोध के मामले में कानूनी प्रतिनिधि का अधिकार संविधान द्वारा पूर्णतः सुनिश्चित किया जाता है। तो हाँ, इसका मतलब इसका आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों, यानी डी इज करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VBG रामजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह योजना मनरेगा के स्थान पर प्रस्तावित की गई। मनरेगा के विपरीत यह मांग आधारित योजना है, नहीं, यह आपूर्ति आधारित योजना है। तो सेकेंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही है। प्रस्तावित योजना में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। हाँ, तो पहले मनरेगा में 100 दिन होता था और बीबीजी रामजी योजना में 125 दिन रोजगार देने का वादा कर दिया गया है। तो इसका हो जाएगा ए, 1 और 3। 1 और 3 किसमें है? तो 1 और 3 बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए जानते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए आरबीआई के प्रस्तावित मुआवजा नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 50,000 तक के फ्रॉड के मामले में पात्र ग्राहक को अधिकतम 25,000 तक मुआवजा मिल सकता है। यदि धोखाधड़ी में ओटीपी या यूपीआई पिन धोखे से प्राप्त किया गया हो, तब भी ग्राहक मुआवजों का पात्र हो सकता है। हाँ, हो सकता है, तो दोनों सही है। शिकायत दर्ज होने के बाद होने के किसी भी अतिरिक्त अनाधिकृत लेन देन की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। हाँ, सही, तो इसका तीनों सही होगा। तीनों सही होगा तो इसका कौन सा होगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन करता है। तो हाँ, सही। भारत कहता है कि हम पहले बार किसी पर नहीं करेंगे। परमाणु हथियार का तैनात होना और केवल भंडारित होना अलग अवधारणाएं हैं। कुछ परमाणु हथियार को मिसाइलों पर तैनात रखना भारत की नो फर्स्ट यूज नीति का स्वतः उल्लंघन माना जाता है। तो ये नहीं, 3 नहीं होगा इसका सही, ए और 2 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सैन्य आधुनिकीकरण के संदर्भ में प्रस्तावित बाज बटालियन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय सेना की एक विशेष रिमोटिक पायलटेड एयरक्राफ्ट है बटालियन होगी। इसका उद्देश्य ड्रोन आधारित निगरानी, खुफिया जानकारी एकत्र करना तथा त्वरित परिचालक सहायता प्रदान करना है। इस बटालियन के माध्यम से आरपीए के संचालन, रख रखाव एवं डेटा प्रबंधन का केंद्रीकरण किया जाएगा। सही उत्तर इसमें कौन सा होगा?
तो सही उत्तर इसका होगा 1 नंबर होगा सही उत्तर, 2 नंबर, 3 नंबर भी होगा, तीनों सही होगा इसका।